आपको बता दें कि दिनांक 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार को वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन ब्लॉक शाखा मोहगांव ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार मोहगांव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पूर्व पेंशनर्स एसोसिएशन ब्लॉक शाखा मोहगांव के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर मोहगांव में एक बैठक आयोजित की, जिसमें संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रिटायर शिक्षक पंडित नंदकिशोर दुबे सहित रिटायर शिक्षक व वर्तमान जनपद पंचायत मोहगांव के अध्यक्ष श्री गत सिंह भवेदी, संगठन के सचिव रिटायर शिक्षक श्री राम कृपाल चौकसे, वरिष्ठ सदस्य रिटायर शिक्षक श्री राम नारायण सोनी, रिटायर्ड शिक्षक भजन लाल मरावी, रिटायर्ड शिक्षक सत्येंद्र अग्रवाल, रिटायर्ड शिक्षक खान, रिटायर्ड भृत्य जागेलाल यादव सहित काफी संख्या में शिक्षा विभाग व अन्य विभाग के रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए सोल्पाहार व चाय के साथ बैठक का समापन किया गया और फिर बैठक स्थल से सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर तहसील कार्यालय मोहगांव पहुंचकर अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल व मुख्य सचिव के नाम अपने विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन ब्लॉक शाखा मोहगांव के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर दुबे ने भारत संवाद न्यूज से बातचीत करते हुए इस विषय में जानकारी दी। देखिए भारत संवाद न्यूज डिवीजन हेड दिनेश यादव की खास रिपोर्ट। जैसे कि आज अपने ब्लॉक शाखा मोहगांव की पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा जो तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग है सर आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि शासन के द्वारा समय समय पर जो शासकीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी जाती है, उसके साथ ही पेंशनरों को केंद्र के समान वेतन वृद्धि दिया जाना चाहिए। उसी समय से वेतन वृद्धि दिया जाना चाहिए। साथ ही 80 वर्ष में 20% अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है, उसको 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष और 80 वर्ष में 5-5% में विभाजित कर दिया जाए। ये हमारी मांग है उसमें। और इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में धारा 49, ये इस समय क्योंकि लंबा समय हो गया है राज्य को विभाजन के लिए, इसलिए इस धारा को इस नियम से अलग कर दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। ये धारा 20 साल तक के लिए थी, लेकिन ये 25वां साल चल रहा है। शासन को 20 साल के भीतर ही इसको समाप्त कर देना चाहिए था। ये धारा से सर क्या परेशानी है आप लोगों को? धारा से ये परेशानी है कि एक दूसरे को जब कोई डीए प्रस्तावित है लागू करना होता है तो दोनों सरकार को एक दूसरे से अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके ये क्रियान्वित होता है। इसलिए इस धारा और ये धारा मायने भी नहीं रखती, और क्योंकि 20 वर्ष का समय हो गया है, इसलिए इसको इस मुद्दे से हट जाना चाहिए। ये धारा से सर क्या परेशानी है आप लोगों को? धारा से ये परेशानी है कि एक दूसरे को जब कोई डीए प्रस्तावित है लागू करना होता है तो दोनों सरकार को एक दूसरे से अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके ये क्रियान्वित होता है। इसलिए इस धारा और ये धारा मायने भी नहीं रखती, और क्योंकि 20 वर्ष का समय हो गया है, इसलिए इसको इस मुद्दे से हट जाना चाहिए। और एक बात और है उसमें 80 वर्ष में जो 20% दिया जाता है वो मैंने पहले बता दिया है। इसको समय समय पर यदि आयुष्मान कार्ड के तहत जब कोई पेंशनर बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो उसके तहत चिकित्सा सुविधा मिलना अनिवार्य है और ये शासन को करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हम सब एक है हम सब एक है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। हम सब एक है।